नमस्कार दोस्तों, हम लोग जेनेटिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रीवियस में जो भी आप 3-4 वीडियो पढ़े हैं छोटे छोटे, उसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को डील किया है और आज जो भी बचे हुए टर्मिनोलॉजी है उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले हम आज डील करेंगे जीनोम। इसमें 6 टर्मिनोलॉजी यूज़ करने वाले: जीनोम, जीन पूल, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, हाइब्रिड बिगर और इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है जीनोम। जीनोम होता है सम ऑफ टोटल ऑल द जीन प्रेजेंट इन मोनोकुलाइड और हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मतलब आप ऐसे कर सकते सम ऑफ वन एलील, जैसे एक कैरेक्टर के 2 एलील होते हैं ना, तो सम ऑफ वन एलील ऑफ अ कैरेक्टर आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सबसे अच्छा डिफिनीशन होगा इसका, मतलब कि सम जितने भी जीन प्रेजेंट हैं मोनोकुलाइड में, मतलब मोनोकुलाइड तो जैसे मान लीजिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो एक कैरेक्टर के दो एलील होंगे, तो उसी तरह से अगर मोनोकुलाइड है तो एक कैरेक्टर के एक जीन होंगे। तो वही मैं बोला हूँ, यहाँ पे सम ऑफ टोटल ऑल द जीन प्रेजेंट इन मोनोकुलाइड या हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो उसी तरह से सम ऑफ टोटल ऑल द एलील ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन मोनोकुलाइड या हेप्लॉइड। मोनोकुलाइड और हेप्लॉइड जब एलील का नाम लेंगे तो वो अंडरस्टूड होगा। ठीक है, तो आप जीनोम समझ गए होंगे। दूसरा आता है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल होता है टोटल पॉपुलेशन, मतलब कोई स्पीसीज है, पॉपुलेशन क्या होता है? इन ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। तो जितने भी एक पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें उन सबका टोटल जो जीन है उसको क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं। तो जीन पूल हमारा क्या होगा? सम ऑफ टोटल जीन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑल द ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी पॉपुलेशन में होंगे, जो मतलब जितने भी इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में होंगे उन सबका जीन का जो सम होगा वो होगा हमारा जीन पूल। ठीक है, तीसरा हमारी टर्मिनोलॉजी है इनब्रीडिंग क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से अगर हम ब्रीडिंग कराते हैं, ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में अगर हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो वो क्या होगा? हमारा इनब्रीडिंग होगा। और आउट ब्रीडिंग क्या होगा? डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज। आप देखिए इसका एडवांटेज क्या है इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग पढ़ने का। अगर हम इन ब्रीडिंग करते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में अगर हम ब्रीडिंग कराते हैं तो क्या होता है? उससे हमारा स्पीसीज में होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। ठीक है, और होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा तो रिसेसिव कैरेक्टर बढ़ेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, होमोजाइगोसिटी कहीं कहीं इम्पॉर्टेंट भी होता है। जब हमें प्योर पेरेंट बनाना होता है तो हम इनब्रीडिंग ही करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड ही करवाते हैं बेसिकली। तो वो क्या होता है? उससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? रिसेसिव कैरेक्टर बढ़ेंगे, और आपको पता है रिसेसिव कैरेक्टर मोस्टली फिडल होते हैं। ठीक है, और हमारा इनब्रीडिंग भी हो गया। आउट ब्रीडिंग में हमने बताया कि ब्रीडिंग बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज में होना चाहिए। जब डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज में अगर हम ब्रीडिंग कराते हैं तो वो क्या होगा? वो मतलब हमारा जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो नए कैरेक्टर का फार्मिंग करेगा, और उससे ज़्यादा क्या होगा? हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए जो मुस्लिम वर्ग है वो क्या करता है, वो उनमें क्या होता है? इन ब्रीडिंग क्लोजली रिलेटेड मतलब वो लोग मैरिज करते हैं तो उनमें आप देखे होंगे कि उनमें रिसेसिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी आप पॉपुलेशन में जब जाएंगे वहाँ पॉपुलेशन में तो आप देखेंगे कि बहुत बच्चे लूले लंगड़े होते हैं और कुछ तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। मैं ऐसा ऑब्जर्व किया हूँ
लेकिन ये 100% सही नहीं है बात। मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि कोई मतलब मोमडम पॉपुलेशन है और उसमें वहाँ पे आप जाके ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे इन ब्रीडिंग वाला जो सिस्टम है, इन ब्रीडिंग वो लोग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में क्लोजली रिलेटेड शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, तो वहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, जिससे बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं और या तो लुल्ले लंगड़े हो जाते हैं। ठीक है। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, ये जो हमने इन ब्रीडिंग बारी बात बताया वो मतलब ऐसा नहीं कि पूरे पॉपुलेशन एक का, जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ऐसा नहीं कि पूरी पॉपुलेशन ऐसा हुआ है। अब आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, आउट ब्रीडिंग में डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज से में मैरिज होता है या ब्रीडिंग होता है, तो क्या होगा, वो उसमें हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ने से क्या होता है, ये क्या करता है, ये एक गुड कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब इसमें रिसेसिव कैरेक्टर नहीं बढ़े, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो वो कोई भी प्लांट होगा चाहे एनिमल होगा, उसका क्या होगा, वो डिजीज से लड़ने की क्षमता या मतलब उस प्लांट हेल्दी होगा, एनिमल हेल्दी होंगे, तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ना हमारा किसी भी प्लांट एनिमल के लिए फेवर है। ठीक है। उसी तरह से आप नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हाइब्रिड विगर देखिए, ये बहुत अच्छा हाइब्रिड विगर को एक और टर्मिनोलॉजी से हम जानते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस। ठीक है, हेट्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, पहले तो हाइब्रिड विगर बोला जाता था, ये पुरानी टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है, अब कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू में आपको हेट्रोसिस पूछा जाएगा, इंटरव्यू में मैक्सिमम यहाँ पे हेट्रोसिस पूछते हैं, हाइब्रिड विगर पुराना टर्मिनोलॉजी हो गया। तो ये क्या होता है बेसिकली, सुपीरियरिटी ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, सुपीरियरिटी ऑफ द ऑफ स्प्रिंग, जो भी हमारा जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्रॉस करवाया, ठीक है, और ये हमारा बना हेट्रोजाइगस। ठीक है, F1 जनरेशन में हमारा ये हेट्रोजाइगस। अब ये कह रहा है सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड हो गया ना, तो सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट, मतलब इसके कैरेक्टर इन दोनों पेरेंट से अच्छा होगा, मतलब जो अच्छे कैरेक्टर होंगे उसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। ठीक है, और हेट्रोसिस बहुत जैसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा जो हाइब्रिड बना है वो एक्चुअली में हेट्रोजाइगस है, देखिए होमोजाइगस नहीं है। हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये हमारा होमोजाइगस है। तो हम अभी बताए थे कि हेट्रोजाइगसिटी बढ़ेगा तो वो प्लांट और एनिमल के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर ये हाइब्रिड विगर आपको समझ में आए तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एकदम इसी से रिलेटेड है। वो क्या है कि देखिए, अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन समझने के लिए आप ऐसे समझिए अच्छी तरीके से। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आप समझिए, ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी से हमने क्रॉस कराया था, तो ये हमारा हाइब्रिड बनना था। अब ये सोचिए, ये हाइब्रिड कितना है, 100% है ना, यहाँ पे 100% हाइब्रिड है। अब इसी हाइब्रिड का हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड करा देते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये बनाना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। ये चेकर बोर्ड है, ये यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी, कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि जो हमारा हाइब्रिड है, जो हमारा हाइब्रिड प्लांट बना है यहाँ पे 100% हाइब्रिड था। अब क्या यहाँ पे 100% है, 100% नहीं है ना, अब यहाँ पे 50% हो गया। देखिए ये और ये तो होमोजाइगस हो गया, ये और ये हमारा क्या हो गया, ये और ये हमारा हेट्रोजाइगस, मतलब 100 से 50% कम हो गया। अब इसी से आप सोचिए, आप फिर से इनका करा दें, ये 50% है, अब फिर से हम अगर इनका करा दें सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, तो ये मतलब फिर से 1:1 के रेशियो में आएंगे, तो ये 50 का
50 का 50% कितना हो जाएगा 25%। मतलब हर बार जो है वो क्या हो रहा है आपका घट रहा है। क्या हेट्रोजाइगोसिटी या हाइब्रिड विगर जो है वो हर बार 50% डिक्रीज कर रहा है। किसमें कर रहा है? जो हमने हाइब्रिड बनाया था उसका जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। ये याद रखिएगा। आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि हाइब्रिड विगर किस में देखने को मिलता है, तो बच्चे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में तो कैसे देखने को? सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट में तो हाइब्रिड विगर जो होता है वो 0 होता है, तो उसमें डिप्रेशन का हम आपसे कहें कि आपके पास 0 रुपया है और आपने क्या किया 0 रुपया किसी को दान कर दिया, तो ये पॉसिबल है नहीं ना। तो जिसके पास हाइब्रिड विगर रहेगा उसी में डिक्रीज करेगा ना। तो एक्चुअली में हाइब्रिड विगर जो होता है हमें देखने को मिलता है क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट में, क्योंकि जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तभी तो हमको ये 100% हेट्रोजाइगोसिटी मिलती है। और ये हेट्रोजाइगस 100% हेट्रोजाइगस जो हमें 100% मिला है। अब हम इसका जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो वो उसमें देखने को मिलता है। मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट में अगर हम सेल्फ पॉलिनेटेड करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो उसका क्या होगा हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज करेगी। इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा। अगले वीडियो में नई टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। अब उसमें ज़्यादा बचा नहीं है, आपका बचा है फॉरवर्ड जेनेटिक्स, बैकवर्ड जेनेटिक्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोकॉपी, यही 4-5 टर्मिनोलॉजी बची है। तो अगले वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।